अचानक यहाँ? हाँ मैं। क्यों? मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरानी हो रही है। हाँ, प्यार के वादे मेरे साथ और सुहाग रात की तैयारियां अपने जीजा के साथ। हाँ तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं क्यों ही समझूंगा। 2 साल से मुझे घुमा रही हो और अब बोल रही हो कि तुम्हें अपने जीजा से शादी करनी है। हाँ तो क्या करती मैं दीदी के घर को उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे ये फैसला लेना पड़ा। देखो, तुम कहीं और जाके शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। और जाके शादी कर लो? हाँ, 2 साल तुमने मेरे बर्बाद कर दिए। हाँ, अगर तुम्हें कहीं और ही शादी करनी थी तो मेरे साथ क्या था इतने सालों से? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या तुमको नहीं दिखाई दे रहा घर की हालत, मेरे जीजा की हालत? अरे कुछ तो तरस खाओ। और मैं, मेरी हालत वो नहीं दिख रही तुम्हें? तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, दुनिया में मैं ही एक लड़की नहीं हूं। और जीजा, उनको देखो कितना बुरा हाल है। उनको इस तरह मैं देख के मैं खुद को नहीं रोक पा रही। मैं मजबूर हूँ। सीधा बोलो ना, तुम्हारा और तुम्हारे जीजा का चक्कर चल रहा था पहले से ही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो ना, तो दुनिया में जितनी भी औरतें मर रही हैं उनके पतियों से ना उनकी सालियां ही शादी कर लेती। तुम अलग ही देवी बनने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैं दुनिया का नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे दीदी का घर है और इस घर को मैं टूटते हुए नहीं देख सकती। समझे आप? वैसे भी मैं जो कुछ फैसला लिया दीदी के घर के और उनकी भलाई के लिए लिया, ठीक है? और मैं, मेरा क्या? अरे हद है यार, तुम्हारा क्या? दुनिया में लड़कियां मर गई हैं क्या? कर लो किसी से, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैंने सोच लिया वो मैं करके रहूं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्यार करता हूँ तुमसे। देखिए, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती और ना ही शादी। एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने सोचा शायद तुम जो कह रही वही सही है। खुशी के मारे जब मैं तुम्हें जवाब देने आया तो देखा तुम घर में इस आशिक के साथ मुझे खत्म करने का प्लान बना रही हो। अरे पागल हो गए हो तुम? प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगी, समझे तुम? चलो दिन में ठीक ही करेंगे, घर संभाल देंगे। मैं भी उसे हाँ बोल देता। तो फिर ये सब नाटक किस लिए था? अरे बुद्धू, ये नाटक इसलिए है, तुझे पता है ना कि मेरे जीजू के पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है। कोई लड़की आएगी शादी करके तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वो खुद होगी। पता नहीं वो क्या करे प्रॉपर्टी का। वैसे भी कहाँ वो बुढ़ा और कहाँ मैं, इतनी रोमांटिक लड़की, उसके साथ में जीवन थोड़े नहीं कटेगी। और सुनो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और शादी करने के बाद हम दोनों इस प्रॉपर्टी के मालिक मालकिन, और उस बुड्ढे को फिर हम क्या करेंगे? ठिकाने लगा देंगे। वाह, अच्छा तो ये बात है। अजीब लड़की है, डबल क्रॉस कर रही है। मैं भी तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। ये हुई ना बात। तुम तो खाम गुस्सा करते हो, बात को समझते नहीं हो। मैं क्यों और किस लिए ये सब कर रही हूँ? क्या है ना, तुमसे प्यार करता हूँ तो ऐसा कुछ सुना तो एकदम से। अरे पागल, मैं भरोसा नहीं अपने प्यार पे। मैं भला इस बुढ़े के साथ तो ठरकी एक नंबर का। अरे कल मरे सो आज मर जाए, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम होने के बाद, ठीक है? ठीक है। वैसे प्लान क्या है? प्लान? शादी तो प्रॉपर्टी अपने नाम और फिर ठिकाना। कैसा रहा प्लान? बहुत बढ़िया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, तो इस नकली शादी से पहले एक असली की सुहागरात हो जाए। हम्म।
पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं तो फिर ये क्या था? और इस गिलास में जो तुम मुझे जहर देके मारने की कोशिश कर रही थी, तुम लोगों ने क्या सोचा था? कि मुझे मार के अपने रास्ते का कांटा हटा दोगी और मेरी इस धन दौलत पर ऐश करोगी? मैंने तो सब पहले ही जान लिया था कि तुम लोग के मन में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने पूरी प्लान फेल कर दी तुम्हारी। माँ का फोन आया, बात कर लूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर लो तुम। हाँ, आप दूध फिनिश कीजिए। आई। कोई बात, दूध से नहीं मरे तो क्या हो, दोनों हाथ तो सलामत है ना। नहीं, हम मारेंगे। इंस्पेक्टर साहब, बचाओ मुझे! इंस्पेक्टर साहब, बचाओ मुझे! क्या कर रहे हो तुम? जैसा इन्होंने कहा था बिल्कुल वैसे ही निकले तुम दोनों। मुझे पता था कि अगर मैं दूध के प्लान से नहीं मरा तो तुम लोग मुझे मारने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हो। इसीलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर साहब को सब इन्फॉर्म कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी साली मेरे पीछे पड़ी है और मुझसे शादी करके मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, और मैं नहीं चाहता। मुझे ये भी पता है कि जब वो मुझसे शादी करेगी ना तो मुझे मार के सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा लेगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। अरे भाई, तो शादी कर लो। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या मजाक कर रहे हो? मैं आपके पास फरियाद लेके आया हूँ और आप मुझे उसी नरक में ढकेल रहे हैं। देखो भाई, मरना तो तुझे वैसे भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी साली की नजर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर है। इसलिए भाई, अगर मरना ही है तो शादी करके मरो। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या गोल गोल बात कर रहे हो? देखो भाई, अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा करो। शादी तो तुम करोगे, लेकिन जैसा मैं चाहूंगा वैसा। कैसा? ठीक है, तो सुनो। समझे? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। बिल्कुल। आखिर तुम लोग अपनी असली रूप दिखाई दिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आपके सामने आपका मुजरिम है। आप बेफिक्र हैं। हाँ मैडम, आप दोनों ने बड़ी संगीन जुर्म किए हैं और इसकी सजा कानून देगी। चलो मेरे साथ आओ मिस्टर। जाओ, अब जेल में बैठ के प्लानिंग करना सब। आओ। सरिता, आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें धोखा देके तुम्हारी बहन के साथ जो ये प्लान शादी का कर रहा था ना, मैं गलत कर रहा था। मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हारी यादों के सारे ही सारी जिंदगी गुजार लूंगा। मुझे माफ कर देना सरिता। अब मैं कौन पकड़ता हूं? मैं शादी करना क्या, शादी के बारे में अब सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर देना सरिता।